केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही अहम टॉपिक है एम कैट ई कैट के लिहाज से भी एंड प्लस जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके लिहाज से भी बहुत अहम टॉपिक है। पहले इससे कि हम इस टॉपिक को जो है थॉरोली स्टार्ट करें और इसे आप बुक जो जिस तरह से आपकी बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है उस तरह से इसे मैं एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले मैं इसे आपको एक समराइज वे में इसे समझाना चाहूँगी। फिर जब आप बुक की तरफ मूव करेंगे तो आपको बुक से जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो तब आपको ये सारी चीज़ जो है उससे समझने में हेल्प आउट करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आपके पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और जब आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम इज़ इक्वल टू के टी हो जाता है। के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और आपके पास के जो है इज़ इक्वल टू वी ओवर टी हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा कि V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 और V2 T2 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू K। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक जो टेबल दिया हुआ है, आप जहाँ पे आपका ये टॉपिक है उसके नीचे अगर आप देखें तो एक टेबल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर का फॉर एन आइडियल गैस और फॉर अ हाइपोथेटिकल गैस। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल गैस जो है कंसीडर की और उसके लिए डाटा जो है वो डिराइव किया। उसमें उन्होंने जो कॉलम्स बनाए हुए हैं, पहला कॉलम वॉल्यूम का है, दूसरा आपके पास सेल्सियस का है और सेल्सियस टेम्परेचर का है, और तीसरा आपके पास केल्विन का है, और फिर आपके पास के लास्ट जो कॉलम है वो आपके पास कांस्टेंट के की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखें तो जब आपके पास टेम्परेचर जो है 10 सेल्सियस है तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास 566 जो है डेसीमीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह से जब आप वॉल्यूम चेंज करते हैं 10 से 100 की तरफ आते हैं तो आपके पास टेम्परेचर आप चेंज करते हैं 10 से 100 टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ जो है वो 746 हो रहा है। और जब हम इस चेंज को अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे जो कि आपने ऑब्टेन की थी आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास 566 ओवर 10 मतलब V1 ओवर T1 एंड 746 ओवर 100। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दीज टू द बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स कि आपके पास जो ये वेरिफिकेशन है वो इस जो कंडीशन पे जो है वो नॉट वैलिड है। ओके अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर जो है वो गैसेस को फेल कर रहा है टू ओबे द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को ओबे करने में फेल कर रहा है सेल्सियस डिग्री जो आपके पास टेम्परेचर है। तो इसी वजह से हमें न्यू स्केल टेम्परेचर की जो ज़रूरत महसूस हुई और जिसे क्या कहा जाता है, केल्विन स्केल टेम्परेचर कहा जाता है। अब आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 over 273 of its original volume at 0 for every rise or fall in temperature। जब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और 0 से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया या फिर आपने डिक्रीज़ किया तो उसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ वो आपके पास टोटल वॉल्यूम से 1,273 वॉल्यूम या इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है आपके पास, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर वी एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई की गई हैं जो कि आपकी बुक में राइट आफ्टर दैट आपके पास बुक में इस स्टेटमेंट के बाद आपके पास बुक में ये इक्वेशन आ रही है और उसके बाद जो है ये कुछ डाटा जो है वो आ रहा है। तो जब हम पहले हम ये डाटा एक्सप्लेन करेंगे फिर हम इस इक्वेशन को देखेंगे एंड लेटर ऑन जो है वो हम अपनी फर्दर डेरिवेशन को देखेंगे। सो आपके पास अगर टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो तो आपके पास गिवन मास ऑफ अ गैस गिवन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ अ गैस वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 546 सेंटीमीटर क्यूब होगा विच इज़ एक्चुअली द डबल ऑफ 273 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह से जब आपके पास टेम्परेचर 0 है तो आपके पास इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास
टेम्परेचर आपने अगर 0 से इंक्रीज़ किया 273 तक का, तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो इसका क्या हो गया, डबल हो गया। सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1092 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ द डबल ऑफ 546। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 0 से हमने टेम्परेचर को, 0 पे आपके पास ये टेम्परेचर था 0 सेल्सियस पे, आपने 0 से टेम्परेचर को 273 तक क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो आपके पास प्रैक्टिकली ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आपके पास जो ये वैल्यू है, ये जो वॉल्यूम जो है वो आपके पास 1092 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, विच इज़ द डबल ऑफ 546। अब अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप 0 से -273 तक का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिकली वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 0 से 273 तक जा रहे हैं, टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं, तो आपके पास जो वॉल्यूम था वो डबल हो गया था। और अगर आप इतना ही क्या कर रहे हैं, 0 से इतना ही माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि वॉल्यूम क्या कर जाए, 0 कर जाए, तो आपको पता है कि आपके पास वैसे ही वॉल्यूम अगर 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो है चार्ल्स लॉ जो है वो नो मोर एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फर्दर। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वेशन की तरफ। अगर आप देखें तो वी टी जो है वो इक्वल टू वी नॉट into 1 plus t over 273, where v naught is vt is the volume at given temperature, v naught is the volume at 0 temperature, and t is the temperature and 273 is the value। वो जो आपके पास वैल्यू है वही वैल्यू है। अब हम इस इक्वेशन को किस तरह से ये एप्लीकेबल है या ये किस तरह से हो रहा है वो बताएंगे। इफ़ द गैस वॉल्यूम, अगर आपके पास गैस वॉल्यूम जो गैस को वार्म अप किया जाता है 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, जो कि इंक्रीज़ होगा, वो आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 जो है, ओरिजिनल अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास जो भी वॉल्यूम है वट एवर, सपोज दैट वॉल्यूम इज़ x, तो आपके पास इस x का 1/273 पार्ट जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, अब आपको पता है कि वॉल्यूम जो है 0 सेल्सियस वो आपके पास क्या था, 546 था, एंड वॉल्यूम फ्रॉम 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने वॉल्यूम कहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो हमने टेम्परेचर चेंज किया 0 से 1 हम गए, तो जब आप वॉल्यूम 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास बेसिकली जो 1/273 जो है वो ये आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आप इसका 1/273 पार्ट जो है फाइंड आउट करेंगे, तो वो एक्चुअली आपके पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। किस तरह से, 546 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब आपने वॉल्यूम 1 डिग्री इंक्रीज़ किया, सॉरी टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ किया, तो चेंज इन वॉल्यूम ये आया, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें और अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 2। मतलब कि ये कि जब भी आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करेंगे या 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि अब हम एक और कंडीशन देख रहे हैं, और वो कंडीशन क्या है कि जब आपके पास टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, डेफिनेटली आप 0 से 100 तक मूव किए हैं, तो इसका मतलब, और हर 1 डिग्री के इंक्रीज़ होने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, तो इसका मतलब आप सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और आपको चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सो ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास 0 पे कितना था, वो आपके पास 546 था। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया 100 तक, तो वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो बढ़ गया। आप इसे ऐडअप करें तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया है, अब ये हो गया है। अब अगर आप टेम्परेचर 10 सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं,
ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने 100 किया था। अगर अब हम कितना करें, अब हम 10 करें, तो इसका मतलब आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, जब आपने 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो 20 जो सेंटीमीटर क्यूब जो था वो आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब हम इस वॉल्यूम को एडअप कर देंगे जो आपके पास वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास वॉल्यूम ये है, अंडरस्टैंड। और एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास वॉल्यूम 5 4 6 प्लस 20 हो जाएगा एंड आंसर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करें और आप क्या देख रही हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, 5 6 ओवर 10, दिस इज़ योर इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल आपके पास क्या था, फाइनल आपके पास था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 पे आपके पास वॉल्यूम कितना था, 746 आपके पास वॉल्यूम था। और अब अगर आप इसको प्रूफ करें तो तब भी ये प्रूफ नहीं होगा। वैल्यूज़ जो है आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगी। सो हैंस प्रूफ कि जो सेल्सियस है वो गैसेस को चार्ल्स लॉ ओबे करने में क्या कर रहा है कि उसने क्या किया, उसको फेल कर दिया। ठीक है।